बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अपने देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत बात अपने चाहने वालों से, अकीदतमंदों से करना चाहते हैं। दोस्तों, ये वो गुफ्तगू है जो आपको कम ही मिलेगी, क्योंकि लोग दुनियावी गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं। क्योंकि हमारा आस्ताना आलिया, दरबार आलिया, हज़रत पीर सैयद फ़ज़ल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह पर हर किस्म के अहबाब आते हैं, हर किस्म के मुसीबत ज़दा आते हैं, और हमारा मकसद यही है दुखी इंसानियत की खिदमत करना, लोगों की ज़िंदगियों में सुकून देना, उनकी परेशानियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका जो दुआएं मांगी जाती हैं, आले नबी औलाद अली के दर से, सादात के दर से। और ये दोस्तों वो बातें हैं, वो गुफ्तगू हैं, क्योंकि ये एक रूहानियात का मरकज़ है। आस्ताना आलिया, दरबार आलिया, ये एक रूहानी मरकज़ है। यहाँ पर जब लोग आते हैं तरह तरह के सवाल करते हैं। अब मैं एक ही दिन में, एक ही वक्त में या एक ही प्रोग्राम में तो सब कुछ आपको नहीं बता सकता हूँ, या वो लोग जो मुझ तक नहीं पहुँच सकते, या मैं हर किसी का टेलीफोन नहीं सुन सकता, क्योंकि लोगों ने अपनी रहनुमाई के लिए आले नबी औलाद अली से ही रब्ता करना होता है। क्योंकि हुजूर ने भी यही फरमाया है कि मैं अपना कुरान और अपनी आल, दो चीज़ें इस उम्मत में छोड़कर जा रहा हूँ। तो इसलिए लोग आले रसूल का दर ढूंढते हैं कि हमें कोई ऐसा सैयदज़ादा मिल जाए। वैसे तो हज़ारों लोगों ने जगह जगह दुकानें खोली हुई हैं, कोई आमिल बाबा के नाम पे, कोई नजूमी बाबा के नाम पे, कोई कुछ बन के, कोई कुछ बन के। दुनिया को बर्बाद किया जा रहा है, दुनिया को परेशान किया जा रहा है। लोगों का पीराने आज़ाम से जो एक भरोसा था, एतमाद था, वो उठता जा रहा है। आज भी क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उनकी तरबियत की जाती है। उन्हें सबसे पहले नमाज के मुतालिक बताया जाता है, फिर कुरान पाक के मुतालिक बताया जाता है, फिर उन्हें वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम बताया जाता है, फिर उन्हें अपने बीवी और बच्चों के साथ जो हुस्न सलूक है वो करने के मुतालिक बताया जाता है। लोग तो अपने अपने खोल के आस्ताने या जो भी सिलसिले दुनिया में चल रहे हैं, दरगाह का असल मकसद और मिशन ही यही है कि जो दुखी इंसानियत है, जो भटके हुए लोग हैं, उनको सीधा रास्ता दिखाना है। तो इसी मकसद और इसी मिशन पर हम आले रसूल आपके लिए दिन रात गामज़न हैं। हमारी कोशिशें, हमारी मोहब्बतें आपके साथ, क्योंकि लोग बहुत इज्जत करते हैं इस निस्बत से कि सादात की निस्बत आले रसूल से है। और ये सब फैज़ान, ये सब करम, ये मेरे वलियों का सदका, ये मेरे सहाबा इकराम का सदका, ये अहले बैत तहार का सदका, क्योंकि ये सब कुछ हम हजूर के कदमों में पेश करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हजूर के दरमियान हमारा यही एक राब्ता है। बहुत शुक्रिया। और आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम देना चाहते हैं कि एक रोज़ इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने अकीदतमंदों और चाहने वालों के दरमियान बैठे इखलास पर दर्स दे रहे थे कि अचानक एक शख्स खड़ा हुआ और सवाल किया, या अली अलैहिस्सलाम, ज़िंदगी किस वक़्त और क्यों बर्बाद होती है? और हमारी ज़िंदगी में अचानक एक अज़ाब नाज़िल हो जाता है, घर से सब कुछ सिमट ही जाता है, अल्लाह के फरिश्ते हमसे रूठ ही जाते हैं और मुसीबतें ख़त्म ही नहीं होती। इस पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदे खुदा, जब हमारे घरों में रिज़्क़ जो बचता है उसे हम फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। जिस वक़्त रिज़्क़ पाँव के नीचे कुचला जाता है तो रिज़्क़ इंसान के लिए बद्दुआ करता है कि अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए बनाया है। और वो इस रिज़्क़ की कदर नहीं करता, वो इसको खाता है, और जो बच जाता है खाना उसे फेंक दिया जाता है कूड़े में।
تو اس لیے رزق انسان کے لیے بد دعا پھر اس وقت کرتا ہے۔ اور جب بھی تم کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر جو بچے ہوئے روٹی کے ٹکڑے گرے ہوتے ہیں جو ہم پھینک دیتے ہیں اسے اٹھا کر کھا لیا کرو، اور اتنا کھانا اپنے لیے ڈالو جو ضائع مت ہو۔ اور اے بندے خدا، جب بھی کبھی زندگی میں تم دیکھو کہ روٹی یا کھانا زمین پر گرا ہوا ہے اور وہ انسان کے پیروں تلے روندا جا رہا ہے، تو اس کھانے کو، اس روٹی کو اٹھاؤ اور کسی ایسی جگہ پہ رکھ دو کہ جہاں پر اللہ کی مخلوق اسے کھائے۔ ایک شخص اس طرح اللہ کا رزق تمہارے لیے دعا کرے گا اور یہ دعا تمہارے رزق میں برکت پیدا کرے گی، تمہارے گھر آنے والی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں سب دور ہو جایا کریں گی، اور اللہ غائب سے رزق کے خزانے تم پر کھول دے گا، تم پہ اپنا خاص کرم کر دے گا۔ اور یہی پیغام میں اپنے دیکھنے والے، سننے والے، چاہنے والے اپنے مریدین، عقیدت مندوں کو یہ دیتا ہوں، اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی امت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام، یہ باتیں، اس پر عمل کریں۔ آپ کے گھر میں کبھی بھی کوئی دکھ، پریشانی اور مصیبت نہیں آئے گی۔ اچانک لوگ اسی لیے روٹی سے عاجز ہو جاتے ہیں کہ انسان اس کھانے کی، اس روٹی کی قدر نہیں کرتا۔ تو میرا یہ پیغام جو آستانہ عالیہ حضرت پیر سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ سے ہر روز جاری کیا جاتا ہے، یہ میری باتیں، یہ سب قرآن و حدیث سے ہوتی ہیں یا فرمان صحابہ کرام سے ہوتی ہیں یا اللہ کے ولیوں سے ہوتی ہیں۔ تو اگر انسان ان باتوں پر عمل کرے تو کبھی بھی وہ رزق کی طرف سے پریشان نہیں ہو سکتا۔ آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس پروگرام کو سنا بھی کریں، دوسروں تک پہنچائیں، ہمارے چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کیا کریں، اور اپنے قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازا کریں۔ بہت شکریہ۔